मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं +1 बिजनेस स्टडी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखो, बिजनेस के बारे में तो हम अभी पढ़ते ही आ रहे हैं, पर इसमें क्या नया है, इसने कह रखा है संयुक्त हिंदू परिवार। यानी कि हम आज ऐसे बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे जो एक संयुक्त हिंदू परिवार यानी कि एक हिंदू फैमिली के द्वारा चलाया जाता है। तो इसकी इन्होंने एक विशेषता दी है कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है इसमें। क्या? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, यानी कि जो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो ही इस परिवार को मैनेज करता है। इस कारण से इन्होंने ये पॉइंट दिया, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इज़ द मेन फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आज हम ये सारे पॉइंट ही पढ़ेंगे। परिवार का अर्थ, कितने विधान हैं, इस परिवार व्यवसाय की विशेषताएं, लाभ और इसकी सीमाएं। ये छोटा सा चैप्टर है, इसलिए एक लेक्चर में ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को जानने से पहले हम मीनिंग जानेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, इसका मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार से अभिप्राय आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हो। क्या हो? संयुक्त हिंदू परिवार एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। इसके अंतर्गत अविवाहित पुत्रियों और पत्नियों को शामिल किया जाता है। यानी कि जो पुत्री विवाहित कर दी, विवाह कर दिया, वो अगले परिवार में जहाँ उसका विवाह हुआ है वहाँ उसकी काउंटिंग होगी, पीछे उसके मायके में नहीं होगी। यानी कि जो अविवाहित है उन्हीं पुत्रियों को इंक्लूड किया जाएगा और पत्नियों को इंक्लूड किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार का गठन दो विशेषताओं के आधार पर हुआ है। सबसे पहला है कॉपर्सनरी, सहभागिता, और सेकंड है कॉमन प्रॉपर्टी की बेस पे। तो इनको डिटेल से करते हैं हम। ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान से करना, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉपर्सनरी क्या होता है? सहभागिता। इसका अभिप्राय परिवार की पैतृक संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व से है। क्या कह रहा है? पिता की, दादा की जो संपत्ति होती है उसमें परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से स्वामित्व, सबका स्वामित्व होता है। और सहभागिता ये जो है, ये सामूहिक स्वामित्व जो है वो उत्पन्न होता है सहभागिता कानून के द्वारा, किसी एग्रीमेंट से नहीं होता ये। इसके अंदर एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है, और इसलिए इसको अधिकार मिल जाता है, इसलिए इनको कॉपर्सनरी या सहभागी कहा जाता है। यह परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर सकता है, क्योंकि जो सहभागी बन गया वो तो डिवीजन की मांग भी कर सकता है। सेकंड आता है कॉमन प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है जो इस परिवार की होती है। तो कानून के अकॉर्डिंग हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में उसी समय मान्यता मिलती है जबकि परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो, तभी इसको संयुक्त हिंदू परिवार या एक अविभाजित परिवार के रूप में मान्यता दी जाती है। कौन कौन सी इसके अंदर संपत्ति इंक्लूड होती है? पहले तो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति जो आपके दादा परदादा से आपको मिली है। सेकंड होती है पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति, यानी कि आपने पिता से या दादा से जो संपत्ति मिली है उस संपत्ति की कमाई से आपने कोई और संपत्ति बनाई हो। थर्ड आता है व्यक्तिगत संपत्ति, जिसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया हो, या फिर परिवार के किसी एक सदस्य की उसने अपनी मेहनत करके संपत्ति कमाई है और उसको उसने पूरे परिवार की संपत्ति मान लिया है, तो वो संपत्ति इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, वो सारी एसेट्स इंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। ये क्या होता है? देखो, ये स्कूल ऑफ हिंदू लॉ दो टाइप का होता है। तो इसके दो संप्रदाय जिनको कहते हैं हिंदू लॉ के। सबसे पहला है मिताक्षरा। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आ जाता है पेपर में और बहुत बार आता है इस चैप्टर का। मिताक्षरा, यह संप्रदाय असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। क्या कह रहा है? असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग छोड़कर, यानी कि इन तीनों में ये लागू नहीं होता, छोड़ दिया इनको, बाकी पूरे भारत में लागू होता है।
इस संप्रदाय के अंतर्गत पुत्र का जन्म होते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब देखो, हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हरियाणा में ये रूल मिताक्षरा वाला लागू है, क्योंकि ये रूल कहाँ लागू नहीं है? 3 ही जगह, असम, बंगाल और उड़ीसा में लागू नहीं है। और इस रूल के अंदर आपको तो पता होगा कि जैसे ही कोई जन्म लेता है तो वो अपने पिता की संपत्ति में समान संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। मान लेते हैं एक पिता की 2 संतान है, ए और बी। अब इसकी प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में? इनमें इक्वल इक्वल बंट रही है। अगर एक तीसरा और आ जाता है तो मान लेते हैं सी, तो अब इन तीनों में यही प्रॉपर्टी है, वो 3 हिस्सों में बांटी जाएगी, यानी कि बांटी जाएगी 3 हिस्सों पर। उनका रेशो क्या होगा? 1 1 1, यानी कि 1/3 1/3 1/3, इस तरह से उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जो भी जन्म लेता है उसको समान अधिकार मिल जाता है, और अडल्ट होने पर, वयस्क होने पर पारिवारिक संपत्ति के वो विभाजन की मांग भी कर सकता है। इसमें क्या होता है, सदस्यों का हित सदैव अनिश्चित रहता है, क्योंकि किसी का जन्म हो गया तो संपत्ति कम हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति ज़्यादा, यानी कि परिवर्तन होता रहता है। सेकंड होता है दाय भाग। ये संप्रदाय केवल असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में ही प्रचलित है, यानी कि जहाँ पर वो मिताक्षरा लागू नहीं होता वहाँ पर कौन सा लागू होता है? दाय भाग लागू होता है। इसके अंतर्गत पुत्र को अपने जन्म के साथ किसी भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता। किसी भी संपत्ति में जन्म के बाद उसको अधिकार नहीं मिलता। पैतृक यानी कि पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति पिता के जीवन काल में उसके ही पूर्ण स्वामित्व में रहती है, पिता के ही कंट्रोल में रहती है। पुत्र को संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के पश्चात ही मिलता है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्रों को वो संपत्ति ट्रांसफर होती है। जब तक पिता जीवित रहता है तब तक ये संपत्ति उस पिता की होती है, पुत्रों को नहीं मिलती। इसके बाद आता है, हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। अभी हमने जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा, अब हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार किसको होता है? मुखिया को, जिसको कर्ता भी कह सकते हो आप, मैनेजर भी कह सकते हो, उसी के हाथ में होता है, वही व्यक्ति चलाता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण में और निर्देशन में कार्य करते हैं, यानी कि मुखिया जो निर्देश देगा उसी निर्देश के अकॉर्डिंग परिवार के दूसरे सदस्य काम करते हैं। अब मुखिया होता कौन है? परिवार का ज्येष्ठ सबसे बड़ा व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है, और उस मुखिया को ही अपने व्यवसाय के लिए ऋण लेने, दूसरी पार्टियों के साथ सौदे करने और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाभ हानि का लेखा भी नहीं मांग सकते, लेकिन वे पूर्वजों की जो संपत्ति है उसके विभाजन की मांग अवश्य कर सकती है। विभिन्न सदस्यों की आयु को अनदेखा करते हुए सभी का परिवार में बराबर हिस्सा होता है। चाहे एक न्यूबॉर्न बेबी हो उसका भी बिजनेस में हिस्सा होगा, चाहे एक मान लेते ओल्ड एज पर्सन है उसका भी व्यवसाय में हिस्सा होगा, अगर वो इस परिवार के हैं तो। जहाँ तक दायित्व का क्वेश्चन आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ तक लाइबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है तो मुखिया को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। मुखिया को छोड़कर सभी का दायित्व सीमित हो गया। मुखिया के असीमित दायित्व का होना ही उसको उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो, अगर सबका दायित्व सीमित हो जाएगा तो मुखिया भी लापरवाह हो जाएगा। इस कारण से इस व्यवसाय को सही तरीके से चलाने के लिए जो मुखिया होता है, डिसीजन लेता है, उसका दायित्व क्या कर दिया? असीमित। अगर बिजनेस फेल होता है तो उसकी बिजनेस की संपत्ति जाएगी, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है या वो दिवालिया हो सकता है, पर परिवार के दूसरे सदस्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन केवल कहाँ पर लागू है? भारत में ही है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। और भारत में भी आजकल क्या है, इसका जो चलन है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी कि भारत में भी केवल हिंदू लोग ही इस व्यवसाय को चलाते हैं।
केवल हिंदू लोग, दूसरे नहीं। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायों पर नियंत्रण हिंदू अधिनियम, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहला फीचर्स है ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो संचालन होता है वो हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। परिवार के सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य भी इसी लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती हैं। कर्ता कौन होता है? मैनेजमेंट बाय कर्ता के द्वारा किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध साधारणतः परिवार के वरिष्ठ सदस्य, जो सबसे बड़ा है, जिसको हम कर्ता, मुखिया, प्रबंधक 3 नामों से पुकार सकते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। मुखिया को क्या कहते हैं? कर्ता कौन होता है? परिवार का मुखिया होता है। तो इस तरह से भी आ जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। प्रत्येक व्यापारिक समझौते के लिए कर्ता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कोई भी समझौता किया है, अगर मान लेते हैं कर्ता ने स्वीकार कर लिया तो ही वो लागू होगा। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों का दायित्व उनके संपत्तियों में हिस्से तक ही सीमित होता है और व्यावसायिक दायित्व के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं ली जाती। इस संबंध में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है। एक व्यापारिक दायित्व के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी दायी होती है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, 4 भाई है, उनमें चारों ने एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय स्टार्ट कर रखा है। सबसे बड़ा भाई अगर बिजनेस चलाता है तो बिजनेस में मान लेते हैं इन्होंने 10 लाख तक की पूंजी लगा रखी है। बाई चांस बिजनेस असफल हो जाता है तो बिजनेस की पूंजी 10 लाख खत्म हो जाती है और अगर फिर भी देनदारियां पूरी नहीं होती है तो जो सबसे बड़ा, जो इसको चलाने वाला, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। उसके हिस्से की प्रॉपर्टी देनदारियों के लिए यूज होएगी, बाकी जो 3 हैं उनकी नहीं होगी। क्योंकि ये जो व्यवसाय चला रहा है कर्ता, सारे डिसीजन यही लेता है और सारा जो बिजनेस होता है इसकी देखरेख में चलता है। इस कारण से इसका दायित्व असीमित होता है, बाकियों का सीमित होता है। स्थायी परमानेंट एग्जिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व भी कंपनी की तरह स्थायी होता है। इसके मान लो इसके सदस्य की मृत्यु होगी, दिवालिया हो गया, पागल हो गया, तो इसके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लेते हैं अगर जो करता है वो किसी कारण से बिजनेस नहीं चला रहा, वो हो गया, दिवालिया हो गया, पागलपन हो गया, कुछ भी हो गया या मृत्यु होगी, तो उससे 2nd नंबर पे जो परिवार का सदस्य आता है वो बिजनेस को चला लेता है। मेंबरशिप बाय बर्थ। संयुक्त हिंदू परिवार में एक शिशु के जन्म से ही परिवार की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। जैसे ही जन्म लेता है वो परिवार का सदस्य बन जाता है अपने आप ही। केवल पुरुष सदस्य, ओनली मेल मेंबर, पुरुष ही सदस्य बन सकते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकती हैं, महिलाएं नहीं। लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, क्या दिया? उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार पुरुष सहभागी की मृत्यु पर पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में स्त्री भी सहभागी हो सकती है। जो पुरुष एक्सपायर हुआ है उसकी पत्नी सहभागी हो सकती है। पंजीकरण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसकी स्थापना करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता भी पूर्ण नहीं करनी पड़ती। इसके बाद आता है मेरिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। ये बहुत ही आसान है, इजी टू स्टार्ट। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय करना बहुत सरल होता है क्योंकि इसके लिए कोई वैधानिक औपचारिकता पूरी नहीं करनी पड़ती। गोपनीयता, क्योंकि सारे तथ्यकर्ता तक ही सीमित रहते हैं और प्रतियोगियों को इस व्यवसाय के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलते। तीसरा है ग्राहकों से सीधे संवाद होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों के संपर्क में रहता है, तो इस कारण से वो ग्राहकों के पसंद, उनकी मनोवृत्ति, फैशन, इनकी जानकारी मिलती रहती है और इससे रिलेटेड ही वो प्रोडक्ट उनको सप्लाई करता रहता है। तो इससे व्यवसाय के संबंध में कोई भी पॉलिसी बनानी हो वो इजी हो जाती है। शीघ्र निर्णय, प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि कर्ता को ही सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो शीघ्रता से निर्णय ले लेता है
और जो कि व्यापार की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी भी है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के कर्ता का व्यवसाय के समस्त लाभों पर एकाधिकार होता है, क्योंकि वो व्यवसाय चलाता है, इससे उसको ज़्यादा मेहनत करने की भी प्रेरणा मिलती है। पैतृक गुणों का लाभ। देखो, इस तरह के व्यवसाय जो होते हैं पुश्त दर पुश्त, कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, और परिवार के सदस्य भी परिवार की जो परंपरा होती है उसको बनाए रखने के लिए इसको चलाते हैं, तो उनको वो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चलता आ रहा है, तो परिवार के सभी सदस्यों को उस व्यवसाय का ज्ञान होता है, तो इससे जो उनकी पैतृक ख्याति है उसका लाभ भी व्यवसाय को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है इसकी लिमिटेशन। देखो, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्स। देखो, परिवार के साधन तो लिमिटेड होंगे, एक ही परिवार है। दूसरा, इसे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि साधन कम हो जाए तो कंपटीशन में स्टे करना मुश्किल हो जाएगा, और विकास भी क्या होगा, विकास करने में भी समस्या आएगी, यानी कि विकास के लिए भी बाधक बन जाएगा ये। सीमित साधन होने के कारण बड़े पैमाने के व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती। सेकेंड है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखो, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उससे ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती नहीं कि वो व्यवसाय से संबंधित सभी बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हो, ये तो जरूरी नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी निर्णय कर्ता को ही लेने पड़ते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि कोई एक आधा निर्णय होता है कि जो व्यवसाय में गलत भी साबित हो जाता है, उसके व्यवसाय के हित में नहीं होता, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। परिवार जो परिवार है इसके व्यवसाय में कर्ता का जो उत्तरदायित्व होता है वो असीमित होता है। इस कारण से असीमित होने के कारण जितने भी वो निर्णय लेगा बहुत ही सोच विचार कर लेता है, और निर्णय लेने में अनावश्यक देरी भी होती है, क्योंकि उसको बहुत सोचना पड़ता है। डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय आपसी सहयोग पर आधारित है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने की पूरी शक्ति किसके पास होती है, कर्ता के पास, और कई बार क्या होता है वह इस शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है कर्ता। इससे परिवार के जो सदस्य हैं उनमें प्रेम और सद्भावना, भाईचारा सा या आपस में जो प्यार होता है वो खत्म होने लग जाता है, और यही कारण है कि व्यावसायिक संगठन का ये प्रारूप जो है आज भारत में से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से इसका प्रचलन जो है कम होता जा रहा है। इसके बाद आता है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर। व्यावहारिक रूप से देखा गया है कि परिवार के सदस्य जो है संयुक्त रूप से परिवार व्यवसाय की अपेक्षा अपनी निजी संपत्ति को बनाने में या बढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती हैं, वो परिवार के व्यवसाय में रुचि कम लेती हैं। इससे परिवार को सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता, इसे जो उनके परिवार का व्यवसाय है उसमें दूसरे सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता। तो ये हमारा चैप्टर है, ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, आपको पहला बताया था ना कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को डैश कहा जाता है, तो कर्ता कहा जाता है। तो इस तरह ये छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। और इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले थे, और ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो, इसमें अंदर 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विशेषताएं आ गई, लाभ और सीमाएं आ गई, और एक दोनों संप्रदाय का वर्णन कीजिए और उनमें अंतर बताइए। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अगर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इस टाइम फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।